नमस्कार मित्रों। खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बिहार में नियुक्त शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों की स्थिति जहां बद से बदतर है, वहीं इन हजारों खेल गुरुओं का कार्यस्थल बहुत दूर होने की वजह से भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा एक तो इन्हें 8,000 रुपये मासिक मान दे दिया जाता है। दूसरे, इनकी तैनाती 300 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक की गई है। इससे इनकी स्थिति और भी नाजुक हो गई है। दोस्तों, करेला वो भी नीम चढ़ा, इस बात को आप लोगों ने सुना होगा। दरअसल बिहार में तैनात हजारों शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों की भी स्थिति कुछ यूं ही है। सरकार जहां इन्हें पूर्णकालिक करने से आनाकानी कर रही है, वहीं इनके मानदेय में बढ़ोतरी भी करने को राजी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जो भी युवा राज्य की खेलों में सेवा करना चाहता है, भावी पीढ़ी को स्वस्थ रहने के गुर बताना चाहता है, वह जब स्वयं आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रहा हो, तो वह पूरे मनोयोग के साथ किस तरह भावी पीढ़ी को खेल की अच्छाइयों से अवगत करा सकता है। दरअसल जब कोई व्यक्ति स्वयं आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजरते हुए सरकार की हठधर्मिता का शिकार हो रहा हो, वह भला भावी पीढ़ी को खेलों में बेहतर करियर का गुर कैसे दे सकता है। जिस तरह से बिहार में शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों की तैनाती की गई है और उन्हें बहुत ही दूर जनपदों में भेजा गया हो, वह भला किस तरह अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। इस सरकार से गुहार लगाने के बावजूद जब नीतीश सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हो, ऐसे में सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिहार के हजारों शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक किस तरह का जीवन यापन कर रहे होंगे। दरअसल 8,000 रुपये में किसी भी शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक के लिए जीवन यापन करना आसान बात नहीं है। फिर जब उनकी तैनाती 300 से 600 किलोमीटर दूर होती हो, ऐसे में वह किस तरह अपना जीवन यापन करेंगे, यह भी समझ से परे है। नीतीश सरकार को अपने पूर्व नियम कानूनों को खेल हित में, शारीरिक शिक्षक हित में, स्वास्थ्य अनुदेशक हित में बदलना चाहिए। इतना ही नहीं, उनका मानदेय 32,000 रुपये से अधिक होना जरूरी है। बेहतर तो ये होगा कि खेल गुरुओं को पूर्णकालिक किया जाए। पूर्णकालिक करना ही एकमात्र समाधान है। एक तरफ तो
हम खेलों के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, खेलों के लाभ की बातें करते हैं, लेकिन जिस शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक को महीने में सिर्फ 8,000 रुपये मासिक मानदेय मिल रहा हो, वह भावी पीढ़ी को खेलों की बेहतरी, खेलों में कैरियर होने की बात कैसे कह सकता है। यह छोटी सी बात भी यदि नीतीश सरकार की समझ में नहीं आती तो यह तो सरासर अन्याय है। दरअसल अब इन शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों की मांगों को न केवल ध्यान देना चाहिए, बल्कि इन्हें वाजिब मानदेय देकर इनका प्रोत्साहन करना जरूरी है। बेहतर यही होगा कि नीतीश सरकार इन गुर्बत के दौर से गुजर रहे स्वास्थ्य अनुदेशकों तथा शारीरिक शिक्षकों को नियमित कर, पूर्णकालिक कर इनका मनोबल बढ़ाए, ताकि यह अपना जीवन अच्छे से गुजर बसर कर सकें तथा भावी पीढ़ी को खेलों में बेहतर करियर होता है इस बात का भी ज्ञान दे सकें। जय हिंद, जय भारत।